जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपना मेन कैरेक्टर ऑफिसर से मिलने जाता है और वो उसको वो लॉकेट दे देता है जो कि उस आत्मा ने छोड़ की गई थी। फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, यान शैंग ये कौन है? फिर वो ऑफिसर बोलता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मतलब जो लॉकेट होता है वो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि पिछली रात मेरे बाथरूम के आईने में एक घिनौनी सी गिलहरी आ गई थी और वो भाग रही थी, तो मैंने उसको मार दिया। तो जब मारा तो उसकी बॉडी तो गायब हो गई, लेकिन ये पट्टा वहीं पे रख के गई वो, मतलब जो बेड होता है वही। फिर ऑफिसर बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक कर ली थी, पर तुम्हें ही नहीं पता था, वरना तुम उस गिलोरी को तो मार नहीं सकते थे। और तुम्हें शांगयान नहीं पता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अपनी चुपचाप से मुंडी हिलाता है। और फिर ऑफिसर बोलता है कि फिर तो तुम बहुत लकी हो, क्योंकि उसके अटैक का सामना करना एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। वैसे क्या तुम्हें पता है, हमारी जो दुनिया है वो कोई आम नहीं है जैसा तुम समझते हो, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं। इस दुनिया में भूत, स्पिरिट्स और जो सोल पावर के साथ पैदा होते हैं वैसे लोग भी हैं। और हालांकि वो जो स्पिरिट्स होती है वो आम लोग देख नहीं पाते, लेकिन वो उन्हें नुकसान ज़रूर पहुंचा सकती है। हम इंसानों के बॉडी में भी स्पिरिचुअल पावर होती है जो कि वीक होती है, लेकिन मुश्किल से किसी किसी में दिख जाती है। उनमें भी अलग अलग प्रकार के रैंक होते हैं, और जो सोल होती है वो अपने अंडर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर जो हमारे इंसानों में होती है वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। पर इस दुनिया में ऐसा चुनिंदा लोग हैं जो इस पावर को पैदा होने के साथ ही नॉर्मल इंसानों की दुनिया में अवेकन कर लेते हैं। जो हर किसी का बर्थ के टाइम अलग अलग होता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन सब की इन्फॉर्मेशन रखती है। इसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सरकार इन बच्चों को 16 साल की उम्र होने के बाद उनको लेने जाती है। और फिर अगर वो चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग करने भेज दिया जाता है, और ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें अलग अलग जगह पे फाइट करने को भेज देते हैं। और अगर किसी को नहीं जाना है वो स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक से उसकी याददाश्त मिटा देते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और जैसा कि तुम्हारी तरह लेट अवेकनर्स भी होते हैं, और उसी तरह स्पेशल मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, आप कहना क्या चाहता है कि देश में बहुत सारे सोल हंटर्स है, लेकिन मैं जिस मुश्किल से लड़ रहा था, यानी कि अपना मेन कैरेक्टर जिस स्कूल में या फिर वो जो सोल बेबी है उन सबसे जब लड़ रहा था, तब उसे तो कोई सोल हंटर दिखा नहीं। वही वो अपने ऑफिसर को बोल रहा होता है। फिर ऑफिसर बोलता है, 40 साल पहले जो घटना हुई उसकी वजह से बहुत सारे सोल हंटर्स मारे गए, इसलिए अब बहुत सारे सोल हंटर्स दिखाई नहीं देते। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि लोग, तो वो जो ऑफिसर ने मेंशन किया था कि कुछ लोग की वजह से वो सब हुआ है, तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, कौन से लोग? ऑफिसर बोलता है कि वो लोग तुम्हारी तरह लेट अवेकनर्स थे। उन्होंने 40 साल पहले लेट अवेकनर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, पता नहीं अचानक से, लेकिन उन लोगों ने आतंक मचा दिया था। और देखते ही देखते वो जो सोल टेक्निक होते हैं उसका इस्तेमाल भी सीख गए और आतंक मचा दिया, और बहुत सारे सोल हंटर्स भी घायल हो गए और कुछ तो मारे भी गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी पौधे लगा रहा होता है जो कि एक नॉर्मल से लग रहा होता है। एक लड़की, एक आदमी, सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसको गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को टेंटिकल से बांध लेता है पौधे से, और वो एक डेविल्स की स्माइल दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरह दिखाया जाता है, और वो जो ऑफिसर बोला था वही सब रिपीट हो रहा होता है कि 40 साल पहले जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उन लोगों ने बहुत सारे अवेकनर्स को इकट्ठा किया, और यही सब वो बोल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ऑफिसर है वो मेन कैरेक्टर को बताता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सोल इंटरेस्ट बाकी है जो ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइट करते हैं, और मैं उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करता रहता हूँ। इन सारे सालों में फॉर्चुनेटली मुझे तो ज़्यादा नहीं मिले, और लेकिन ये उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जो चैंगबिंग डाओ है ना, वो सब ये खेल रच रहा है। 10 साल पहले वाला वो लड़की वाला सीन, वो और वो बेबी सोल का वो जो गड़े दिए थे, वो जो सोल दिए थे, वो चैंगबिंग डाओ के ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और ऑफिसर बोल रहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अता पता तो कुछ नहीं है, और हालांकि कुछ लोग तो हमें मिले थे, और इन्हीं में से वो गिलहरी भी थी जिसको नंबर प्लेट है, मतलब जो नंबर होती है ना प्लेट में, वैसे कुछ था। तो अपना मेन कैरेक्टर उस जो होती है ना उसकी बेल्ट, उसको देख के जरा बोलता है, तो क्या ये है? तो ऑफिसर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, ये वही कॉलर है। और ये शैंग जो है, युआन शैंग, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी का है। युआन मतलब कि जो अभ्यास होती है वो, और शैंग मतलब कि जो क्लिफ होती है माउंटेन की उसके आगे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों अटैक किया? मैं तो कोई सोल एंटर नहीं हूँ, और मेरे पास तो कोई कनेक्शन भी नहीं है उनसे, तो फिर मैं क्यों टारगेट बना? फिर ऑफिसर उसको बोल होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से तुमने उनका कोई प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया, और इसी वजह से उनको एक्शन लेने में मजबूर होना पड़ा कि तुम कुछ जानते हो या फिर इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हो ऐसा कुछ, और इसी वजह से शायद से तुमको वो मारना भी चाहते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर सारी घटनाओं को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है
ये ज़रूर से वो जो सोल बेबी था उससे या फिर जियांग चैंग यानी वो स्कूल वाले इंसिडेंट से शामिल होगा, वरना वो मुझे क्यों टारगेट करते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर ऑफिसर से बोलते हैं, क्या आपको पता है कि उन्हें ढूंढा कैसे जा सकता है? फिर ऑफिसर बोलता है, सॉरी, मुझे तो नहीं पता, अगर ऐसा होता तो हम ही क्यों ना ढूंढ लेते, बहुत पहले वो ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी जाती। फिर अपना ऑफिसर बोलता है, हमने कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया था, लेकिन वो सारे के सारे किसी स्पेशल सोल टेक्निक से बंधे हुए थे। जब हमने पूछताछ की तो कोई सर्टेन कीवर्ड एक्टिवेट होने के बाद वो सब मारे जाते थे और उनकी सोल भी नहीं बचती थी। और बाय द वे, क्या तुम सोल हंटर बनना चाहोगे, या तुम्हें सोल टेक्निक के बारे में कुछ पता है? और फिर वही अपने मेन कैरेक्टर को सोल टेक्निक के बारे में बताने लग जाता है कि सोल टेक्निक ऐसी पावर होती है जो हर किसी के पास तो नहीं, लेकिन स्ट्रेंजली हर एक यूनिक पर्सन के पास होती है, और ऐसे लोगों को जीनियस माना जाता है हमारी दुनिया में, जो एबिलिटी को मास्टर कर पाते हैं उनको। फिर अपना मेन कैरेक्टर बनने बोलते हैं, ऑफ कोर्स मेरे पास तो सोल टेक्निक भी है, और मैं जानता भी हूँ सोल टेक्निक क्या होती है, और मैं उन्हीं रेयर जीनियस में से एक हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। फिर ऑफिसर अपने मेन कैरेक्टर को समझा ही रहा होता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो सोल टेक्निक बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं और बहुत मुश्किल से एक्टिवेट कर पाते हैं। कुछ कुछ जीनियसेस ही अपनी इंस्टिंक्ट के बदौलत उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, वरना उनको सीखने के लिए भी बहुत तगड़े मास्टर्स चाहिए होते हैं। फिर ऑफिसर्स अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जो सोल हंटर होते हैं इनकी ज़िंदगी बहुत डेंजरस होती है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले और तुम्हारे बंदा वाला होता है, सामने वाला बंदा होता है, उसके पास भी कौन सी सोल स्किल है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाथ पटकते हुए, कि तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकता, क्या खराब किस्मत है, और मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। फिर ऑफिसर बोलता है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम सोल हंटर बन जाओ, जिससे कि जो सोल हंटर है ऑर्गेनाइजेशन है वो तुमको प्रोटेक्ट करेगी, और उनके पास कोई स्पेशल टेक्निक्स है जिसके वजह जो रूम्स वगैरह होती है उनमें प्रोटेक्शन लगे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ वैसे मैं बन भी जाता, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो मैं नॉर्मल तरीके से नहीं, जियांगली की यानी कि उसकी पत्नी की वजह से आया हूँ, और ये जो मेरा लेट अवेकनिंग है वो भी सब तो नाटक ही तो है। मैं तो अपनी पत्नी की पावर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर कभी जियांगली यानी कि उसकी पत्नी रिकवर कर गई अपनी मेमोरीज़ को और उसने जाने का फैसला किया, तो मैं क्या करूँगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊँगा, तो मैं उन सबको एक्सप्लेन कैसे करूँगा? यही सब सोच रहा होता है। फिर जियांग उसका चेहरा पढ़ के वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। और फिर अपना मेन कैरेक्टर भी मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी, लेकिन मैं सोल इंटरेस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता अभी के लिए, लेकिन क्या आप मेरी मेमोरी ना मिटा के कोई और मेथड है जिससे कि मैं बच पाऊँ? तो झांग बोलता है, हाँ, हालाँकि हम नॉर्मल बंदों के साथ करते नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से तुम बुरे बंदे तो नहीं हो। तो तुम मेरा ये कार्ड रख लो। मेरा जैसा कि जजमेंट है कि तुम अच्छे बंदे हो, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा लोगों के लिए होता है जो बाहर से भी काम कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है तुम्हारे लिए एक आइडेंटिटी का काम करेगा कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हो। फिर अपना जैंग चाय की सिप की लेते हुए बोल रहा होता है कि हालांकि ये ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तुम्हें पब्लिक से तो बचा के ही रखेगा। अगर तुम किसी भी मुसीबत में आ जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी लीक ना हो, और अगर हो गया तो मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे पास क्या होगा। और फिर कुछ फेंकते हुए उसके पास जाता है। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा है, ऑफिस जाएं, आखिर आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? लेकिन वो बोलता है, मैं तो बस एक साधारण सा पुलिस ऑफिसर हूँ। और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो निरशा के साथ बैठता है और युआन शान ये सब बोल रहा है, और ऑफिसर के बारे में सोच रहा होता है कि जो मैंने बंदा चूज़ किया है ऑफिसर, वो मुझे अच्छा तो लगता है, अभी के लिए तो वो मेरा दुश्मन नहीं है। फिर वो उस कार्ड को उठाता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसमें डालता है, तो वो रजिस्टर हो जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, हंटर ऑर्गेनाइजेशन में। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर अमेज हो रहा होता है, ये तो बहुत स्पेशल पावर है यार। और फिर उसके बारे में सब लिख के आता है, और उसकी एक आईडी बन जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। अब ऐसा लगता है कि मैं जो बीम अनलीश की थी, मतलब जो बीम उसने पावर अनलीश की थी, वो किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं दिख सकती, क्योंकि ये जो लाइट है वो उसी बीम की तरह होती है जो हमें दिखाई जा रही है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जा ही रहा होता है, फिर अपने मन में सोचते सोचते जा रहा होता है कि जो साधारण सी पुलिस ऑफिसर है वो आखिर जंग के बारे में कैसे जानते होंगे? क्या वो सोल हंटर्स को ज्वाइन कर सकते होंगे? क्या वो मेरी आइडेंटिटी को पहचान पाएँगे? ये सब कैसे संभव है? क्या वो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा है? यही सब चल रहा होता है उसके दिमाग में। फिर आगे से एक सुंदर कन्या गोल्डन बालों वाली आती है और बोलती है कि सर, आपने अभी तक बिल नहीं भरा, ये 58 युआन। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर हैरान होता है, और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ़ एक गिलास पानी ही तो पिया है। और फिर वो लड़की बोल रही थी कि तुम्हारा जो दोस्त था ना, उसने ऑर्डर किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जो डिस्कस किया वो हमें तो नहीं पता है, लेकिन आप उनके साथ तो बैठे थे।
और फिर अपने मेन कैरेक्टर दांत पीसते हुए बोल होता है, अच्छे खेल गए बुढ़े आदमी, मेरे को ऐसा करोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपनी उसकी वाइफ और वो मार्केट में चलते हुए दिखा रहे होते हैं, और अपना मेन कैरेक्टर वापस से अपने मन में बोल होता है कि जो युआन शान यानी कि वो गिलहरी का खौफ है ना, वो तो ज़्यादा नहीं था, जंगली की वजह से मैं उसको बचा तो पाया, लेकिन उसकी पावर के बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर वो वाइफो को बोलता है कि वाइफो, क्या तुम मुझे मदद करोगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस ला सकूँ, या तुम्हें कोई और डिलीशियस फूड खाने का मन कर रहा है, क्या तुम्हें कोई पावर एब्जॉर्ब करनी है, पावर ऑफ फियर की बात चल रही है वैसे यहाँ पे, क्या तुम ऐसे मेथड को जानती हो कि तुम्हारी पावर जल्दी से जल्दी रिकवर हो। और फिर वाइफ बोलते हैं, सोचने दो, नहीं मुझे तो नहीं लगता। और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा है, तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है या फिर रूल है जिससे कि हम बहुत सारा फियर पावर इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि मैं बहुत सारा फियर पावर इकट्ठा कर सकूं, जैसे कि लाइव स्ट्रीम्स वीडियो। और फिर वाइफू खुशी से बोल रही होती है कि ऐसा संभव है, अगर हमारे जो वॉइसेस इमेजेस अगर फियर पैदा कर पाए लोगों में, तो ये बहुत ज़्यादा सोल पावर को रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि वो एलिमेंट्री स्कूल के टाइम या फिर वैसा ही कुछ हुआ था। फिर अपना मेन कैरेक्टर सोच में डूब जाता है, बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं हॉन्टेड हाउस खोल दूँ, यानी कि भूतिया घर, और जियांगली को उसमें लोगों को डराने को भेजूँ। और ये आइडिया सुनते अपने आप को ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ऐसा करता है और बोलता है फॉरगेट इट, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास जो पैसे है वो मैं कंगाल हो जाऊँगा, और ये गारंटेड मेथड भी नहीं है, तो जो चल रहा है वैसे चलने देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है, और वो अपने मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है, और अपने मेन कैरेक्टर उसको उठाने के लिए हाथ देता है। तो ये और कोई नहीं, ये डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर खुशी के मारे अपने मेन कैरेक्टर बोलता है बेनिफिशियरी तो ये आप है। और यही पे चैप्टर एंड। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे के कंटेंट के लिए लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय गाइज।